वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली मेटल माइंस का जो हम लोग का सब्जेक्ट चल रहा था उसमें हम लोग यूनिट 1 को तो पहले कवर कर लिए, जिसमें कि हम लोग ने पढ़ा था अली मार्क रेज क्लैम्बर मेथड, रेज बोरिंग मेथड, लॉन्ग होल रेजिंग मेथड, ड्रॉप रेजिंग मेथड। इन सभी मेथड्स को हम लोग ने उस प्रीवियस लेक्चर में कवर अप किया था। आज हम लोग यूनिट 2 देखने वाले जो है आपका सपोर्टेड स्टॉपिंग मेथड। इसमें बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैं आज आपको बेसिकली एक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉपिंग मेथड को हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे चॉइस ऑफ स्टॉपिंग मेथड। ये दो टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। ये दोनों टॉपिक्स जो है आपके दोस्तों वो आपका बार बार डिप्लोमा के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों आप इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में पे विजिट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। देखिए जो भी आपका मेटल माइंस का कंसेप्ट है वो अगर आपने पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा होगा तो क्या होगा कि आपको उस कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टॉपिंग मेथड का, तो आपको स्टॉपिंग का मतलब पहले समझना पड़ेगा कि स्टॉपिंग होता क्या है। तो ये सभी टर्मिनोलॉजी है जो आपको मैंने पहले ही एक वीडियोस में कवर अप कर दिया है। आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉपिंग मेथड को। दोस्तों ये जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉपिंग मेथड है, बेसिकली स्टॉपिंग मेथड क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द ओर पिलर इज नोन एज स्टॉपिंग। तो क्या है कि यहाँ पे हम लोग को स्टॉपिंग मेथड को क्लासीफाई करना है। देखिए कई सारे डिफरेंट स्टॉपिंग मेथड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन इन द माइंस। जैसे जैसे उसका ज़रूरत होता है वैसे वैसे हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। तो बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉपिंग मेथड है वो क्लासिफिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया था, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूएस ब्यूरो ऑफ माइंस। इन्होंने क्या किया था कि स्टॉपिंग मेथड को इन्होंने क्लासीफाई किया। जो भी स्टॉपिंग मेथड को इन्होंने क्लासीफाई किया वो हमारी इंडियन माइंस में वो वैलिड है और उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि इन्होंने कितने डिफरेंट टाइप्स में इन्होंने क्लासीफाई किया स्टॉपिंग मेथड को। तो सबसे पहला आता है अनसपोर्टेड और नेचुरली सपोर्टेड मेथड। दोस्तों इस मेथड में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग को जब भी स्टॉपिंग करते हैं, स्टॉपिंग प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है भी है तो हम लोग बहुत ही कम मात्रा में, आप कह लीजिए कि ना के मात्रा में हम लोग सपोर्ट्स लगाते हैं। तो वैसे सपोर्ट्स जहाँ पे वैसे स्टॉपिंग मेथड जहाँ पे हम लोग को सपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उसको हम लोग अनसपोर्टेड या नेचुरली सपोर्ट मेथड कहते हैं। सेकंड आता है आपका आर्टिफिशियली सपोर्टेड मेथड। वैसे स्टॉपिंग मेथड जहाँ पे हम लोग को सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग आर्टिफिशियली सपोर्ट मेथड में क्लासीफाई करते हैं। फिर है तीसरा आपका केविंग मेथड ऑफ स्टॉपिंग। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग और पिलर को जब एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं तो क्या करते हैं कि रूफ को हम लोग सेटल डाउन करवा देते हैं। सेटल डाउन करवाने का ही जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग कैविंग कहते हैं। जब रूफ मेरा फॉल हो जाता है तो उसी को हम लोग कैविंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपका तीसरा इन्होंने क्लासीफाई किया था कैविंग मेथड ऑफ स्टॉपिंग के बेसिस पे। चौथा है आपका कम्बिनेशन ऑफ सपोर्टेड एंड कैविंग मेथड, यानी कि एक ऐसा कम्बिनेशन होगा जिसमें कि आपका सपोर्ट का भी ज़रूरत होगा और कैविंग मेथड का भी इम्प्लीमेंट होगा। तो इसके बेसिस पे इन्होंने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉपिंग मेथड को क्लासीफाई किया। ये तो आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं चॉइस ऑफ स्टॉपिंग मेथड। नेक्स्ट आता है हमारा चॉइस ऑफ स्टॉपिंग मेथड। दोस्तों क्या है कि हमारा मेटल माइंस में कई डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टॉपिंग हम लोग यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एज़ पर एप्लीकेशन हम लोग डिफरेंट स्टॉपिंग मेथड को जहाँ पे वो सूटेबल्स होता है वहाँ पे हम लोग स्टॉपिंग मेथड को इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग को बेसिकली ये कंसेप्ट हम लोग को चाहिए कि अगर हम लोग जहाँ पे भी हम लोग स्टॉपिंग मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो प्लेस अगर आपका स्टॉपिंग मेथड के लिए सूटेबल होगा, वो स्टॉपिंग मेथड के लिए सूटेबल होगा, तो क्या होगा
कि हमारा जो मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन होगा वो सेफ होगा, वो हमारा इकोनॉमिकल होगा, साथ ही साथ हम लोग हाई परसेंटेज ऑफ रिकवरी ऑफ ओर कर सकते हैं उस स्टॉपिंग मेथड से। तो बेसिकली हम लोग को ये ध्यान देना होता है कि जब भी हम लोग स्टॉपिंग मेथड को चूज़ करें, चॉइस करें, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको कि हम लोग को बाहर के ढंग से देखना पड़ता है, उसको एनालिसिस करना पड़ता है और उसके ही कंडीशन के बेसिस पे हम लोग को स्टॉपिंग मेथड को चूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे कई सारे स्टॉपिंग मेथड्स को चूज़ करने का एप्लीकेशन है। उनमें से सबसे पहला आता है थिकनेस ऑफ ओर बॉडी। दोस्तों, थिकनेस ऑफ ओर बॉडी के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि हम लोग को कौन सा स्टॉपिंग मेथड को चलाना है और कौन सा मेथड हमारा उस थिकनेस के लिए, जो भी हमारा ओर बॉडी का थिकनेस है वहाँ पे कौन सा मेथड हमारा स्टॉपिंग मेथड वो सूटेबल है, इसको हम लोग को देखना पड़ता है। सेकेंड, शेप, साइज एंड विड्थ ऑफ ओर बॉडी। दोस्तों, हम लोग को जब भी स्टॉपिंग मेथड को सेलेक्ट करते हैं तो अगर हमारा ओर बॉडी का जो शेप है, उसका साइज, अगर उसका विड्थ अगर छोटा होगा तो हम लोग डिफरेंट स्टॉपिंग मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे उस प्लेस में। अगर हमारा जैसा, बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जैसा मेरा कंडीशन होगा उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे जो सूटेबल होगा हमारा स्टॉपिंग मेथड उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तीसरा आता है डीप ऑफ ओर बॉडी। अगर हमारा जो ओर बॉडी का डीप है वो इंक्लिनेशन, बेसिकली डीप का मतलब है इंक्लिनेशन, अगर हमारा ओर बॉडी का इंक्लिनेशन वो ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कौन सा स्टॉपिंग मेथड सूटेबल होगा उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे कि स्टॉपिंग मेथड को चूज़ करेंगे उस प्लेस में। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ ओर बॉडी। अगर हमारा ओर बॉडी का जो नेचर है वो वीक होगा या फिर हो सकता है कि हमारा ओर बॉडी वो स्ट्रॉन्ग है, तो जहाँ पे वीक है वहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि आर्टिफिशियली सपोर्ट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमारा कौन सा स्टॉपिंग मेथड सूटेबल होगा उसको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा एज नेचर ऑफ ओर बॉडी। नेक्स्ट आता है आपका नेचर ऑफ वॉल। अगर हमारा जो ओर बॉडी का जो वॉल है, वॉल कहने का मतलब है कि हमारा फुट वॉल और हैंग वॉल, अगर हमारा फुट वॉल, हैंग वॉल वो स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे हम लोग को किस तरह का स्टॉपिंग मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हमारा हैंग वॉल, फुट वॉल वो वीक है, कमज़ोर है, तो वहाँ पे हम लोग कौन से मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सभी चीज़ें होती है जिसको कि हम लोग को बाहर के ढंग से पहले एनालिसिस कर लेना पड़ता है, इनका स्टडी करना पड़ता है, तभी जाके हम लोग उस प्लेस में जैसा उसका डिमांड है उस तरह से हम लोग स्टॉपिंग मेथड को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ मिनरलाइजेशन ऑफ ओर बॉडी। दोस्तों, मिनरल्स क्या होता है कि कई देखिए, ये हमारा अगर बात करें कि ये मेरा माइंड का प्रॉपर्टी है, इसमें हमारा जो मिनरल्स होता है वो ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा एरिया को ही कवर करे और पूरा एरिया में वो कंटिन्यूटी उसका मेंटेन रहे। जो भी मेटल माइंस होते हैं उसमें क्या होता है कि एकदम पॉकेट के फॉर्म में कभी कभी हम लोग को मिनरल्स नज़र आते हैं, तो उसका स्टॉपिंग हम लोग को करने में बहुत परेशानी होगी क्योंकि वो कंटिन्यूटी नहीं है, वो पूरे एरिया में फैला नहीं है। हो सकता है कि इस एरिया में इतना फैला है, हो सकता है इस एरिया में ज़्यादा फैला है, इस एरिया में कम फैला है। तो हम लोग को स्टॉपिंग मेथड को जो भी चूज़ करेंगे उसको हम लोग को देखना पड़ेगा कि उसका मिनरलाइजेशन ऑफ ओर बॉडी कैसा है, तो वहाँ पे जो भी सूटेबल होगा मेथड उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डेप्थ ऑफ ओर बॉडी, यानी कि जब हमारा ओर बॉडी का जो डेप्थ है वो इंक्रीज़ करेगा या हमारा डिक्रीज़ करेगा या हमारा ओर बॉडी वो शैलो डेप्थ में होगा, तो वहाँ पे कौन से मेथड्स ऑफ स्टॉपिंग को हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ ओर बॉडी, फिर है आपका कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट मटेरियल। दोस्तों, जब भी हम लोग स्टॉपिंग मेथड को करें तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है कि जहाँ पे भी हम लोग स्टॉपिंग मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहाँ का अगर एप्लीकेशन वो सपोर्ट मटेरियल का ज़रूरत है उसको, वहाँ पे हम लोग को सपोर्ट देना पड़ेगा। तो अगर हम लोग को अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट मटेरियल नहीं होगा तो वहाँ पे तो वो मेरा माइंड चलेगा ही नहीं। तो हम लोग को ये भी ध्यान देना है कि हमारा जो स्टॉपिंग मेथड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो सपोर्टेड स्टॉपिंग मेथड है तो वहाँ पे हम लोग को सपोर्ट्स मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी और उस
सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है हो पाएगा कि नहीं होगा, ये सभी चीज़ों को भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका सरफेस फीचर्स प्रेजेंट, और लास्ट है आपका कंटिन्यूटी ऑफ ओर बॉडी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ओर बॉडी जो भी है उसमें और जो होता है वो हो सकता है कि आपका पॉकेट फॉर्म में हो, या हो सकता है वो इरेगुलर शेप में हो, या हो सकता है वो उसका कंटिन्यूटी मेंटेन हो। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट हम लोग स्टॉपिंग मेथड को चूज़ करते हैं। ये सभी थे आपके चॉइस ऑफ स्टॉपिंग मेथड। दोस्तों इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं, इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि ओवर हैंड स्टॉपिंग मेथड, अंडर हैंड स्टॉपिंग मेथड, ये सभी जो मेथड्स हैं वो आपके बार बार डिप्लोमा के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में कवर अप करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको नए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।